स्टूडेंट्स ओके, तो हमने कल स्टूडेंट प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा, तो इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम कल करेंगे। आज पास्ट सिंपल को पढ़ते हैं, तो थोड़ा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देख लें, फिर कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे जैसे इसका पीडीएफ हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इन भी पास्ट सिंपल और इन भी पास्ट सिंपल का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पास्ट सिंपल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, पास्ट सिंपल टेंस में ये याद रखें कि भाई हम पास्ट सिंपल को यूज करते हैं डिनोट एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। हम इसको यूज करते हैं टू डिनोट एन एक्शन completed in past. It is often used with adverbials or adverbs. ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम भी एडवर्बियल के साथ यूज करते हैं। अभी स्टूडेंट्स कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट में यूज करते हैं देख लें। एक तो आप इसको भी पास्ट कुछ भी एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ इस टेंस को यूज करेंगे। जैसे स्टूडेंट इसमें है यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, या कोई डेट है, अगो है, इन 2007 है, 8 है, तो पास्ट टाइम के लिए हम इसको यूज करते हैं। पास्ट सिंपल को हम स्टूडेंट इसकी जो स्ट्रक्चर की बात करें, ये जस्ट इतना याद ना रखेंगे भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज करते हैं। वाज वर्ब भी पास्ट सिंपल होता है, हैड भी पास्ट सिंपल होता है। ठीक है, अगर भी यहां पर ये देखें स्टूडेंट, पहले हम स्टेट की बात करें, हम कहते हैं कि भाई लास्ट नाइट, एक सेंटेंस को देख लें, ही डैश अ सीरियस एक्सीडेंट, तो क्या इसमें आप लगाएंगे, हेड लगाएंगे, हैज अ हेड लगाएंगे, या हेड हेड लगाएंगे? कौन सा ऑप्शन इसमें यूज करेंगे? लास्ट नाइट ही डैश अ सीरियस एक्सीडेंट, क्या लगाएंगे इसमें? हेड हेड का यूज करेंगे, बिल्कुल, या हेड का यूज करेंगे, हेड का यूज करेंगे। ये देखें, इसमें आप जो ये यूज करेंगे, एक तो ये देखेंगे भाई ये कंप्लीट भी पास एडवर्ब ऑफ टाइम को हम भी पास सिंपल से यूज करते हैं। लास्ट नाइट हो, लास्ट भी जो भी टाइम हो, यस्टरडे है, अगो है, कोई भी डेट हो, तो उसके साथ पास सिंपल का यूज करेंगे। अभी स्टूडेंट तो ये देखेंगे भाई इस सेंटेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई ही, अच्छा पहले हमने टाइम लगा लिया, ही हैड अ सीरियस एक्सीडेंट लास्ट नाइट, ऐसा भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा भी हम भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हेड हेड ये पास परफेक्ट होता है। मुस्कान अभी पास सिंपल को पढ़ रहे हैं, तो लास्ट नाइट के साथ हमने पास सिंपल का यूज कर। अच्छा ये देखेंगे भाई शी wasn't very well या ill last week, करेक्ट है। यस्टरडे लगा लें, ये भी करेक्ट है जी। शी फेल सिक, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल मोहिनी, ये भी करेक्ट है। तो ये सेंटेंस को आप ये देखिए, ये स्टेट में वाज वर, ये भी देखिए ना, ये वाज वर भी ये पास सिंपल है। ठीक है सर, तो आप इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई लास्ट वीक शी वाजंट वेरी वेल, ये ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आप पास सिंपल को स्टेट के साथ यूज करते हैं। ये देखिए ये स्टेट है, ये नंबर वन, यहां पर ये स्टेट है या एक्शन है? स्टेट है, पोजीशन की बात हो रही है, स्टेट है, ये भी स्टेट है। अगर मैं कहूं कि भाई विलियम वर्ड्सवर्थ, ये देखें विलियम वर्ड्सवर्थ द पोएट ऑफ नेचर was born
इन 1770। ये अब पास कोई भी डेट लगाएंगे फिर भी हम पास सिंपल का यूज करेंगे। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ही बॉट अ न्यू कार 1 ईयर अगो, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, यस ओके। तो स्टूडेंट जब भी ये आप पास्ट टाइम का यूज करेंगे तो इसके साथ पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। पास्ट सिंपल में 2 पॉइंट याद रखें। पास्ट सिंपल ये नहीं है कि जस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो। वाज वर, एक तो ये स्ट्रक्चर आप समझ लें कि भाई इसके साथ पास्ट सिंपल लगाते हैं। स्टेट में आप वाज वर लगा सकते हैं पास्ट सिंपल के लिए। पोजीशन के लिए आप कैन बी हेड का यूज कर सकते हैं, जस्ट हेड का। और यू बी अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मींस ये स्टेट की बात मैंने की, ये एक्शन की बात की। स्टेट प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने यूं भी जो सेंटेंस, एक तो आपको ये पता कि भाई पास्ट सिंपल क्यों यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर क्यों भी पास्ट डेफिनेट टाइम है, पास्ट डेफिनेट लास्ट नाइट है, या यूं भी लास्ट वीक है, या हमने डेट लगा ली। इसके अलावा भी यूं भी पास्ट यूं भी डेफिनेट को हम यूं भी स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उस पर आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर यूं भी हम एक्शन की बात करेंगे भाई, ये देखें कि भाई 2 days अगो, ये देखें 2 days अगो कि भाई दी वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री वेंट ऑन स्ट्राइक, वेंट ऑन स्ट्राइक, ये देखिए वेंट ऑन स्ट्राइक हमने क्या यूज किया है, वेंट। हाँ हाँ बिल्कुल ये भी करेक्ट है, लास्ट टाइम यस अकेडमी वाज क्लोज्ड, ये भी सही है, या क्लोज्ड। 2 days अगो दी वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री वेंट ऑन लीव, तो हमने ये एक्शन में यूज कर लिया। तो एक तो आप ये समझ लें कि भाई पास्ट सिंपल को हम जो भी डेफिनेट टाइम है, यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, अगो है, या कोई पास्ट भी क्या कहेंगे भाई डेट है, तो उसके लिए आप पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। पास्ट सिंपल को कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आप स्टेट की इन भी सेंटेंस है तो आप वाज या हैड लगा सकते हैं, या इन भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट, ये जो पास्ट डेफिनेट टाइम है, इसके साथ आप कभी भी पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे, या आप इन भी प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं इसके स्टूडेंट इस पॉइंट पर। जी आप याद, अगर पॉइंट कोई भी समझ में नहीं आ रहा उसको देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हाँ तो ये लिखा हुआ है 2 days अगो द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री वेंट ऑन स्ट्राइक। तो इस सेंटेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये देखें, ये देखें, ये टाइम फ्रेज आप स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, टाइम इन बी एडवर्ब ऑफ टाइम स्टार्टिंग में लगा रहे हैं पास्ट का, तो ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वर्कर्स, ये देखें, वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री वेंट ऑन स्ट्राइक। आगे आप इसको लिख सकते हैं कि भाई 2 days अगो, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, सही है। तो पास्ट सिंपल का हम की भी पास्ट डेफिनेट टाइम के साथ यूज करते हैं, वाज वर्क का भी पास, ये भी पास्ट सिंपल होता है, हेड भी ये भी पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये भी पास्ट सिंपल है। सिर्फ ये रटना लगा है कि भाई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल है। तो इस ये जो डेफिनेट टाइम है इसके साथ पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और कौन सा पॉइंट हो एमसीक्यूज में जिसे हमें लगे कि भाई इसके साथ में पास्ट सिंपल का यूज करना है, जी स्टूडेंट। सिंस और फॉर का यूज नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, यस। अगो के बाद, अच्छा अगो के बाद हमने लिखा हुआ है 2 days अगो द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री वेंट ऑन स्ट्राइक, वेंट ऑन स्ट्राइक, ठीक है ओके। हाँ एक्शन के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर आए स्टूडेंट, ये क्लियर है अभी, जी स्टूडेंट्स, ओके फाइन, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट इस पे, ये देखिए, कभी आपने ये देखिए, ये तो पास्ट डेफिनेट टाइम ऐसे भी हम यूज करते हैं। अभी इसमें एरर कैसे हो सकती है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इसकी एरर कैसे हो सकती है, फिर इसकी भी एक और स्ट्रक्चर पे आते हैं, ये देखें दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर had started in 1939 and ended 1945। और यहां पर
हम अंडरलाइन कर रहे हैं एंड स्टार्टेड को ए, एंड अच्छा ये एंड को हम बी कर रहे हैं, एंड पर भी आते हैं, एंड पर कैसे सी, और ये नो एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और क्वेश्चन यहां पर ले रहे हैं कि had asterisk last night में हम ले रहे हैं, हेड को ए ले रहे हैं, एस्टेरिक्स को बी ले रहे हैं, जस्ट हम नाइट को सी ले रहे हैं, और नो एरर डी, लास्ट नाइट पर भी आ जाए। तो फर्स्ट में कहां पर एरर होगी? हेड नहीं होगा फर्स्ट में, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये देखिए ये पास्ट डेफिनेट टाइम है, तो ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं। अच्छा, इसमें स्टूडेंट लास्ट नाइट के साथ दोनों में ए होगा, बिल्कुल इसमें भी आप पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे। याद रखें पास्ट डेफिनेट टाइम के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं होता, एक तो ये पॉइंट याद रखें। अभी एक और पॉइंट स्टूडेंट, और इसकी एमसीक्यूज का जो सेकंड पॉइंट है उस पर भी आते हैं। ठीक है, वो ये है कि भाई हम कभी भी एंड की स्ट्रक्चर हो ना, इस पर आते हैं, और एक वाइल की स्ट्रक्चर पर आते हैं। ठीक है, तो एंड जो है ना ये पैरेलल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है भाई? पैरेलल। ठीक है, तो जब भी आप एंड के साथ कोई भी ऐसा सेंटेंस लिख रहे हैं कि भाई, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई वी प्लेड 3 मैचेस एंड डैश ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो यहां पर ये देखें कौन है, पेन है, हेड वोन है, और डी में हम लगा रहे हैं वोन। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? देखें इसमें एक तो ये देखें, इसमें कौन सा यूज करेंगे आप? जी स्टूडेंट्स, कौन का यूज करेंगे? क्यों? एक तो याद रखें, एक तो आपने पास्ट डेफिनेट टाइम, जब भी पास्ट डेफिनेट टाइम हो स्टूडेंट तो उसमें पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। और पास्ट सिंपल की एरर कैसे? एक तो ब्लैंक में आपको याद होगा कि भाई यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ ये आ जाए तो ये आप पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। ब्लैंक में इसका एमसीक्यूज हो सकता है, और इसका एमसीक्यू ये एरर में भी आ सकता है अगर ये डेफिनेट टाइम को हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लगा लें, या हम डेफिनेट टाइम को प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट के साथ लगा लें तो ये एरर होती है। ये सेकंड इसका पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये इतना इसका ये से भी रखे याद स्टूडेंट में, पास्ट पेपर्स की भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे भाई ये अगर प्लेड लगा हुआ कि भाई वी प्लेड 3 मैचेस एंड डैश ऑल ऑफ देम, तो एक ही सब्जेक्ट के बाद दो एक्शन है, वो भी दोनों एक्शन भी सीरीज में एक ही सब्जेक्ट के, तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर होती है। तो आप हाँ पैरेलल, क्योंकि ये जो दोनों जो वर्ब्स हैं ये एक ही सब्जेक्ट से एसोसिएट कर रहे हैं, तो ये पैरेलल फॉर्म में होती है, पास्ट सिंपल का यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वी प्लेड 3 मैचेस एंड इसमें हम यूज करेंगे वॉन। क्या यूज करेंगे? वॉन का यूज करेंगे। दोनों एक्शंस टेंस जो है ना वो सेम लिखें। ठीक है, अच्छा इसमें स्टूडेंट के भाई अगर मैं कहूं कि भाई शी पास्ड हर एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, या मैं अगर यहाँ पर टाइम न भी लूं तो ये देखें एंड डेश टू यूनिवर्सिटी, ये देखें मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन, तो क्या होगा? वेंट होगा, गान होगा, हेड गान होगा, क्या होगा स्टूडेंट? ये देखें शी पास्ड हर एग्जामिनेशन लास्ट ईयर एंड डेश वेंट होगा, वेंट, तो यहां पर ये वेंट होगा। अभी इसमें इंडिटेस में कौन सा क्वेश्चन आया है? ये देखें इंडिटेस में पास्ट पेपर्स में इसका ये क्वेश्चन आया है। ये देखें ही got into his car and drive away। ठीक है स्टूडेंट, इसको अगर यहां पर ये हम एरर का बना लें, एक तो ऑप्शन ये देखेंगे भाई ये गॉट इनटू, ये पूरा में गॉट इनटू को ए कर लूं। ठीक है, एंड ये देखें इसको एंड को हम बी कर रहे हैं, और ड्राइव अवे को हम यहाँ पर सी कर रहे हैं। ये एंटिटीज में ऐसा ही क्वेश्चन था कि इसमें
कहां पर एरर होगी? सी पर होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली स्टूडेंट, सी पर कैसे एरर होगी? बिल्कुल, ये गॉट इनटू हिज कार है, ठीक है स्टूडेंट, तो पैरेलल स्ट्रक्चर होगी। अच्छा, तो ये यहां पर ये ड्राइव नहीं होगा बल्कि ड्रोव होगा, ये याद रखें। तो एंड में, ठीक है, ड्रोव अवे। और सेकंड स्टूडेंट, एक तो आपने ये पढ़ा कि भाई जो पैरेलल स्ट्रक्चर के बारे में, और इसको स्टूडेंट पास्ट डेफिनेट टाइम की एक और भी स्ट्रक्चर होती है जिसके साथ पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। पास्ट डेफिनेट टाइम कैसे होता है स्टूडेंट? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हो गया स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी ये स्ट्रक्चर होती है कि भाई हम डेफिनेट टाइम के साथ कैसे इसको यूज करते हैं। ये देखें, अगर हम वेन का यूज करते हैं, ये देखें कि भाई एक मैं सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं, he learned to play the piano when she was 10। तो यहां पर ये देखेंगे भाई व्हेन शी वाज 10। एक तो आपने ये सुना कि भाई जो यस्टरडे है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, ये डेफिनेट टाइम होता है। इसके अलावा ये कभी भी व्हेन या व्हाइल हम स्ट्रक्चर ये डेफिनेट हम लगाते हैं, व्हेन शी वाज 10, व्हेन ही वाज दिस, ओके। तो ये भी यून बी अ पास्ट डेफिनेट टाइम है, ये देखें व्हेन शी वाज 10। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है लर्न, यहां पर ये पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता। ये पास्ट डेफिनेट टाइम है कि व्हेन शी वाज 10, ये भी पास्ट डेफिनेट है, ठीक है। तो इसमें अगर ये भी हम यहाँ पर ये ऑप्शन ऐसे लगा रहे हैं, लर्न लिख रहे हैं, लर्न लिख रहे हैं, और हैड लर्न लिख रहे हैं, ये एरर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। इसमें पास्ट सिंपल का यूज करें, सही है स्टूडेंट। एक तो ये याद रखेंगे भाई व्हेन शी वाज, व्हेन ही वाज, तो ये भी पास्ट डेफिनेट टाइम। इसके इस स्ट्रक्चर के साथ भी हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? कि ये भी एक भी डेफिनेट टाइम की स्ट्रक्चर है, पास्ट डेफिनेट टाइम की स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट। और अगर इसके और एग्जांपल बनाएं कि भाई ये देखें स्टूडेंट्स, इसके और एग्जांपल बनाएं कि भाई शी गॉट स्कॉलरशिप, या कैन बी वॉन स्कॉलरशिप, गॉट स्कॉलरशिप ऑक्सफोर्ड, ये देखें व्हेन शी वाज, व्हेन ही वाज, जो भी देखें ही का सेंटेंस बन रहा है, ही वाज ओनली 6। अच्छा, पीएमसी में इसका पेपर में कौन सा क्वेश्चन था उसको भी करते हैं। अच्छा भाई, और अगर ये भी यहाँ पर लिखते हैं कि भाई आई, ये देखें आई डिडंट सी क्रोकोडाइल व्हेन आई वाज इन अफ्रीका। तो ये भी एक डेफिनेट टाइम होता है स्टूडेंट, ये देखें। एक तो ये देखें, ये भी एक डेफिनेट टाइम होता है, व्हेन आई वाज इन अफ्रीका, व्हेन शी वाज दिस, ओके, व्हाइल ही वाज दिस, तो ये भी एक डेफिनेट टाइम होता है। तो ये पास्ट डेफिनेट टाइम होते हैं, ये सारे पास्ट डेफिनेट टाइम। जब भी इसी पास्ट डेफिनेट टाइम के लिए पास्ट डेफिनेट टाइम की स्ट्रक्चर आ जाए, इसके साथ भी आप पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, इसके साथ भी आप किन भी पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने ये डिडंट सी, ये पास्ट सिंपल का यूज किया हुआ है, ये गॉट भी यहाँ पे मैंने पास्ट सिंपल का यूज किया हुआ है, पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इस स्टूडेंट इस पर अगर ये देखें, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये देखें कि भाई आई यूज टू प्ले, या मैं यहाँ पर प्लेड लगा लूँ, जो भी लगाऊं, प्लेड क्रिकेट, ये मॉडल पेपर्स में, व्हेन आई वाज चाइल्ड, ये देखें व्हेन आई वाज चाइल्ड, व्हेन आई वाज चाइल्ड है, तो यहां पर क्या लगेगा ऑप्शन, ये देखें प्लेड लगेगा ना, आई यूज टू प्ले होगा, या प्लेड में लगा लूं, मैं हैबिट की बात करूं तो ये प्लेड लगेगा, सही। तो एक तो याद रखें भाई आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो पास्ट सिंपल का लगेगा स्टूडेंट, ओके। अभी यूज टू क्या है इस पर आते हैं। तो पास्ट सिंपल में आपने 3 स्ट्रक्चर पढ़ी। डेफिनेट टाइम के साथ यूज करते हैं पास्ट सिंपल को, जो भी यस्टरडे, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, इसके साथ पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, ठीक है। स्टेट में कैसे यूज करते हैं, एक्शन में कैसे यूज करते हैं,
एड की स्ट्रक्चर के साथ कैसे यूज करते हैं, व्हेन की स्ट्रक्चर के साथ, डेफिनेट टाइम के साथ कैसे यूज करते हैं, यूज टू स्टूडेंट। हाँ, यूज टू पर भी आते हैं, यूज टू भी आते हैं, ठीक है। अभी यूज टू पर क्वेश्चन ये इसका एमसीक्यूज कैसे आता है या इसका एरर में क्वेश्चन कैसे होता है, दो फॉर्मेट में आ सकता है। एक तो इसकी स्ट्रक्चर में ये एरर में आ सकता है, या इसका एमसीक्यू से कैसे हो सकता है, उस पर भी आते हैं। फयाज जमाल, नहीं नहीं, ये वेन 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 ये जो है ना डेफिनेट टाइम है, व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो ये पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। अभी एक तो आपने कहीं पर ये पढ़ा होगा, मैं थोड़ा यूज टू को क्लियर कर लूं, इसकी स्ट्रक्चर को क्लियर करूं, फिर इसके एमसीक्यूज पर आते हैं कि भाई यूज टू का एमसीक्यूज कैसे होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ऐसे नहीं होता। सही है, ये किसी स्ट्रक्चर, यहां पर जो पास सिंपल लग रहा था ये व्हेन आई वाज चाइल्ड के लिए रीजन से क्वेश्चन होता है एमसीक्यू। ठीक है, तो यूज टू एक होता है, यूज टू एक को आपने पढ़ा होगा भाई आपने, अभी इससे पहले जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो सिलेबस उन्होंने कंप्लीट किया था, उसमें एक नॉन फाइनेट वर्ब्स का टॉपिक किया होता, उसमें एक टॉपिक आपने किया हुआ है अभी जेरेंड का, याद आ रहा है स्टूडेंट, जेरेंड का टॉपिक आपने किया हुआ। उसमें हमने एक पढ़ी थी स्ट्रक्चर इज एम आर यूज टू, या जैसे आप वाज वर यूज टू कह लें, याद आ रहा है? ओके फाइन। तो जब इसको आप एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें रिपीट करूं, जब आप एज अ हेल्पिंग वर्ब तो यूज करेंगे तो इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो जब इज ए बार यूज टू होता है तो फिर ये यूज टू हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, फिर क्या होता है जल्दी से मुझे बताइए, ग्रामर में क्या होता है? जब इज ए बार के बाद यूज टू आ जाए तो उस स्ट्रक्चर में ये यूज टू क्या होता है, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वेरी गुड, एडजेक्टिव होता है। जब भी इसका जब भी इजेमर यूज टू के साथ आए या वाजवर यूज टू कहीं लिखा हो तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जस्ट ये होता है इजेमर ये स्टेट में। ठीक है, तो ये जो यूज टू इसमें जब भी इजेमर के बाद आता है तो ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव तो जब भी अप्लाई होता है तो इसकी मीनिंग ये होती है कि भाई अकस्टम्ड टू, या आप इसका और सिनोनिम एडजेक्टिव का ले लें, एडिक्टेड टू। ठीक है, सही। तो स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर ये जो टू है ये प्रेपोजिशन तौर यूज हुआ है। वेरी गुड, यहाँ पर ये प्रेपोजिशन तौर यूज हुआ है। यहाँ पर ये यूज टू ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। अगर किसी में भी यूज टू एज अ हेल्पिंग वर्ब होता है, या टू की स्ट्रक्चर किसमें हेल्पिंग वर्ब तौर होती है, तो उसके साथ आप भी फर्स्ट फॉर्म आप वर्ब अप्लाई करते हैं। हैव टू आपने पढ़ा होगा, हैज टू पढ़ा होगा, या हेड टू पढ़ा होगा, या आर टू को पढ़ा होगा, उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी नहीं कहें, बेस फॉर्म कहें। सही, कोई नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम है, आई एम यूज टू स्टडिंग, इसमें आप करेंगे, इसमें स्टडी नहीं होगा। इस पर आते हैं, तो एक तो ये मुझे बताएं कि भाई हैबिट के लिए दो टेंस करेक्ट होते हैं, कौन से आपने पढ़े दो टेंस करेक्ट हैं? ये तक है ना, अगर मैं हैबिट का सेंटेंस, आपको ये पता होगा हैबिट या रूटीन के लिए हम जो है ना या तो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, या भी रूटीन का यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। वेरी गुड, ओके। तो अगर इन भी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि भाई ही, या ये देखें, ही गोज फॉर वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, इस सेंटेंस को और हम कैसे लिख सकते हैं? He goes for walk early in the morning, इस सेंटेंस को और कैसे लिख सकते हैं? He goes for walk early in the morning, इसका नेक्स्ट पैटर्न कैसे हो सकता है? पास्ट सिंपल में हो सकता है ना भाई, इस सेंटेंस को ना ये प्रेजेंट में लिख रहे हैं हैबिट, या आप पास्ट में यूज टू पर आते हैं सर, पहले तो हैबिट को देख लो ना। तो ये आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ही वेंट फॉर अ वॉक, ही वेंट फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, ये लिख सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई शी सिट्स फॉर आवर्स रीडिंग बुक्स डेली, इसको कैसे लिख सकते हैं? शी सिट्स फॉर आवर्स रीडिंग बुक्स डेली, सेट हो सकता है कि भाई इसकी पास में भी हैबिट हो सकती है, शी सेट, ये आप पास में भी लगा सकते हैं। तो एक तो
जो पास्ट में हैबिट होती है, तो पास्ट की हैबिट को हमें एक और भी पैटर्न होता है लिखने के लिए। प्रेजेंट में हमारे पास एक ही पैटर्न है, प्रेजेंट सिंपल का यूज कर। पास्ट जब भी हैबिट को इंडिकेट करेंगे तो हमारे पास दो और पैटर्न होते हैं, ठीक है। अभी उस दो पैटर्न पर आते हैं कि भाई आपको वो क्या आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जस्ट अगर किसी टेस्ट में आ जाए तो इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेक की जाएगी। यूज टू के साथ अगर सेकंड फॉर्म आ जाए या एस लग जाए जिन भी वर्ब के साथ, इन्फिनेटिव के साथ, तो ये एरर होगी। इस टाइप के जिन भी ये एरर में क्वेश्चन हो सकता है। या इज एम आर यूज टू के साथ जिन भी आईएनजी जेरेंड ना हो, तो उसके साथ जिन भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो ये एरर में क्वेश्चन आ सकता है। ये तो ये दोनों हम यहाँ पर स्ट्रक्चर जो डिस्कस कर रहे हैं वो एरर की, इसको ब्लैंक में कैसे यूज करेंगे, जो यूज टू का जिन भी एमसीक्यूज कैसे आ सकता है, ठीक है, उस पर भी आते हैं। सही है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ हाँ, ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। महक कपूर हो गया भाई। हाँ, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस की प्रैक्टिस कर ले, जो भी मैंने पढ़ा है, तो उसकी एक पीडीएफ कल करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। आगे स्टूडेंट ये देखिए, तो अगर मैं लिख रहा हूं, ये देखें, he used to smoke a lot, सिंपल सेंटेंस। तो भाई इस सेंटेंस को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ही स्मोक्ड अ लॉट। इस सेंटेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई ही वुड स्मोक अ लॉट। तो यूज टू और यून बी पास सिंपल, अगर यूज टू पास सिंपल को आप यून बी इस स्ट्रक्चर में अप्लाई कर रहे हैं, यूज टू, इसके साथ आप बेस फॉर्म लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होगी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की। और थर्ड इसकी जो पॉसिबल है वो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, पर एप्रोप्रिएट ये दोनों है, फेमिलियर ये दोनों, ठीक है। तो कहीं पर भी ये इज एम आर यूज टू हो, ये देखिए अगर ये सेंटेंस ऐसे हो कि भाई ही इज यूज टू, तो स्मोक होगा, मैं लिख रहा हूं स्मोक होगा, स्मोक्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, स्मोकिंग ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? अभी मिस्टेक कर रहे हैं। इज एम आर यूज टू, ये देखें, इज एम आर यूज टू जब भी आ जाए, ये इज एम आर यूज टू जब भी आए तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। यूज टू एक भी एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स। जब ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ आप ये यहां पर ये टू जो है ना, ये प्रीपोजिशन है, ये हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, तो इसके साथ ये जेरेंड स्ट्रक्चर होगी। क्या होगी भाई? जेरेंड स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो ये एरर में आ सकता है, ये याद रखें। हाँ, साहिल कुमार, ये याद रखें, इज एम आर यूज टू या वाज वर यूज टू के बाद आप जिन भी जब भी यूज टू अप्लाई करते हैं तो ये ग्रामर में एडजेक्टिव है। तो प्रेपोजिशन के बाद आपने जेरेंट टॉपिक में ये पढ़ा है, तो प्रेपोजिशन के साथ आप जिन भी जेरेंट का यूज करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी, हाँ, अभी यहां पर ये देखें, फिर जिन भी हम इस पर आते हैं कि इसके एमसीक्यूज कैसे हो सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसको देख लें। अच्छा, तो जब ये एज अ एडजेक्टिव होता है, यूज टू एज अ एडजेक्टिव, ये अकस्टम टू या एडिक्टेड टू के साथ ये सेम होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लूं कि भाई ही इज यूज टू, यहां पर मैं थोड़ा सेंटेंस लिख लूं, वर्किंग इन नॉइज। इस सेंटेंस को और कैसे लिख सकते हैं, फिर इसकी एरर पर आते हैं। ही इज यूज टू वर्किंग इन नॉइज, क्या ये करेक्ट है? मुझे तो पहले ये बताएं। शी इज यूज टू रीडिंग नॉवेल्स, हाँ ये भी करेक्ट है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। एक तो आपको ये पता चला कि भाई ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, ओके। तो एक तो ये रटा न लगाएं कि भाई यूज टू कहीं अप्लाई हो, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, नहीं। तो आपको इसमें ये देखना होगा कि भाई उसके साथ यूज टू एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है या एज अ
हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो यहां पर अच्छा, और यहां पर ये इसकी जो मीनिंग होगी स्टूडेंट कि भाई आप इसको लगा सकते हैं कि भाई ही इज अकस्टम्ड टू वर्किंग, ये देखें, इन नॉइज। ठीक है, अगर आप नेगेटिव, ये देखें एडिक्टेड टू लगा रहे हैं, ही इज एडिक्टेड टू या यूज टू, ये देखें एडिक्टेड टू टेकिंग ड्रग्स, टेकिंग। तो इस सेंटेंस को आप ऐसा भी कर सकते हैं, he is addicted to, अच्छा सॉरी, यहां पर जो ये एडिक्टेड हमने लिखा, तो यहां पर आप लगा सकते हैं कि भाई ही इज यूज्ड टू टेकिंग ड्रग्स। ठीक है, अभी इसकी एरर कैसे हो सकती है ये देखें, अगर मैं यहां पर सेंटेंस लिखूं, आई एम यूज्ड टू टेक टी विदाउट शुगर, सही है। तो यहां पर अगर मैं इसकी एरर बनाऊं, एक तो मैंने यहां पर एम को अंडरलाइन कर लिया, फिर यूज टू टेक को कर लिया डी को, फिर मैंने यहाँ पर ये विदाउट शुगर को ये सी कर लिया, और यहाँ पर ये आते हैं कि भाई इसकी दो एरर, जल्दी से मुझे बताएं। बी में, बी में एरर है, अच्छा भाई बी में एरर है, वेरी गुड, ओके। तो यूज टू के साथ आप कौन सी फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, ऐसा ये ना सोचे कि भाई इज एम आर होगा, वाजवर भी हो सकता है, वाजवर भी हो सकता है, जेरन होगा, ओके। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ी है जेरन में, लुक फॉरवर्ड टू है, तो टू एक प्रेपोजिशन होता है, यहाँ पर ये किसी भी स्ट्रक्चर के साथ टू का हो, तो टू के साथ क्यों कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि भाई टू के बारे में जनरली ये कंसेप्ट है कि भाई टू के बाद हम ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, पर हमें ये पता नहीं होता कि भाई ये जो टू है ये हेल्पिंग वर्ब से कंसर्न है, या यून भी ये यून भी किसी यून भी एडजेक्टिव को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, he used to using mobile all the day, नहीं ये रॉन्ग होगा आंचल, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं he is used to, हाँ हाँ he is used to using हो सकता है, yes was used to हो सकता है, हाँ इसके बाद होगी फिजिक्स। तो इसमें अगर मैं कहूं कि भाई she was, ये देखें he was used to driving on left, क्या ये करेक्ट है, अभी मुझे बताएं। he was used to driving on left, क्या ये करेक्ट है, मुझे सिंपल सा बताने। he was used to driving on left, क्या ये करेक्ट है, he was used to driving, yes ये करेक्ट है, एग्जैक्टली ये करेक्ट है, बिल्कुल ओके ये करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो हाँ बिल्कुल ही इज यूज टू ऑपरेट मोबाइल, तो ये भी सही है स्टूडेंट। तो आपने आज स्टूडेंट जो पढ़ा पास्ट सिंपल के बारे में, सिंपल सी पॉइंट पढ़ी, कल हम ये भी इसको आगे भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी इन भी एमसीक्यूज करेंगे, और यूज टू को हम इन भी एमसीक्यूज में कैसे अप्लाई करते हैं इसको भी डिस्कस करते हैं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा भाई, तो पास्ट सिंपल के बारे में जो चीजें पढ़ी थोड़ा सा सुन लें स्टूडेंट। एक तो इसको पास्ट ये कंप्लीट एक्शन को शो करता है, पास्ट डेफिनेट टाइम जो भी होंगे, लास्ट नाइट है, यस्टरडे है, लास्ट मंथ है, अगो है, पास्ट टाइम है, तो इसके साथ यूज करते हैं। पास्ट सिंपल ये नहीं है जस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको बताओ, वाज वर ये भी पास्ट सिंपल है, हेड ये जो यूज करते हैं एज अ मैन वर्ब, तो ये भी पास्ट सिंपल है। और एंड के साथ अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो उसमें पैरेलल रखते हैं, पास्ट सिंपल के साथ पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। और वेन के साथ और कोई डेफिनेट टाइम हो तो भी ये पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। यूज टू का आपने ये पढ़ा के यूज टू जो होती है स्ट्रक्चर ये इक्विवेलेंट होती है, पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर लिख लें, या यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख लें, या सेकंड फॉर्म लिख लें, या वर्ड प्लस या फर्स्ट फॉर्म लिख लें। और आपने ये भी पढ़ा स्टूडेंट के भाई इज एम आर कहीं भी यूज टू हो या वाज वर यूज टू लिखा हो, या ये भी इज एम आर गेट यूज टू को भी हम गार्ड को भी पढ़ेंगे, पर ये ऐसा जस्ट सुन लें, is am are used to और was were used to कहीं भी लिखा हो तो used to as can be adjective होता है, तो साथ हम gerund का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन जी? तो ये था आज का, ये भी कुछ पॉइंट्स हमने लिख लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके हाँ इसके बाद फिजिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके भाई।